अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत रीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी अहो राज चंद्रवाल ख्याल नाथी पाम जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय श्री एक पूछूं ओम જ્ઞાન એ આત્માનું લક્ષણ છે અને આમ દર્શન તે આત્મભૂત લક્ષણ છે તો એ આત્મભૂત ને અનાત્મભૂતમાં અટકી ગયા લાગે છે ના જ્ઞાન જો આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન છે वस्तु अभी तक बराबर क्लियर नहीं हुई है। अपने यहाँ पर सिद्ध ये तुम्हारी बात हूँ समझी गयो लक्षण है हाँ तुम्हारी बात हूँ समझी गयो हूँ तमने उत्तर आपू कि यहाँ आत्मा के लक्षण की बात नहीं की जा रही है, यहाँ सम्यक दर्शन के लक्षण की बात की जा रही है। और सम्यक दर्शन का लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धा। समझ में आ रहा है? आत्मा का लक्षण तो ज्ञान कहा, सम्यक दर्शन को आत्मा का लक्षण ऐसा नहीं कहा क्योंकि वो मुख्य गुण है इसलिए। पर सम्यक दर्शन की सिद्धि करनी है यहाँ कि इस जीव को सम्यक दर्शन है कि नहीं, उस जीव को सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो उसको उसके लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। तो उसमें दो प्रकार के लक्षण हैं। एक आत्मभूत लक्षण है, मतलब एक तो स्वयं उसका है और एक दूसरे की अपेक्षा से उसको पहचाना जा रहा है। तो ज्ञान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन का ना तो क्या कहेंगे कि आत्मानुभूति, इसका नाम सम्यक दर्शन। पर सम्यक दर्शन की अपेक्षा से इसको पहचाना जाए तो तत्वार श्रद्धान वही प्रतीति वही सम्यक दर्शन। चारित्र की अपेक्षा से इसको पहचानना है तो ऐसा कहेंगे कि जिसमें सम संवेग आदि है वो सम्यक दृष्टि। तो ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से उसका लक्षण किया वो तो अनात्मभूत है, और सम्यक दर्शन की अपेक्षा श्रद्धा की अपेक्षा से किया वो उसका आत्मभूत है। ऐसा समझ में आवे? હવે જ્ઞાન લક્ષણનો અહીંયા કંઈ કરવાનું નથી। ज्ञान तो आत्मा का लक्षण है, वो एक अलग वस्तु है। चलो आगे। अब जिसको सम्यक दर्शन होता है तो किस प्रकार की उसकी श्रद्धा गुण की परिणति होती है उसकी बात कर रहे हैं। તમારે પૂછવું છે એટલે આપણે તત્વ શ્રદ્ધાનું સમ્યક દર્શનની વ્યાખ્યા આપી
પણ છે તો દ્રવ્યની આખા દ્રવ્યની વાત ને, ઓછી કંઈ એક ગુણની વાત છે. એટલે એ આખા દ્રવ્યના પરિણામમાં એ પણ ગુણ પરિણામે છે ને. कोई तो बात कर रहे हैं. હા, એ વાત બરાબર કે તમારો પ્રશ્ન જ સ્પષ્ટ નથી. તમે શું પ્રશ્ન પૂછવા ઈચ્છો છો? देखो यहाँ पर बात ये चल रही है, अभी यहाँ स्व संवेदन की बात चल रही है, और स्व संवेदन में 3 गुण हैं, एक ही नहीं है. तो जब स्व संवेदन होता है तो श्रद्धा गुण कैसे होता है, उस समय ज्ञान गुण की क्या दशा है, और उस समय चारित्र गुण की क्या दशा है, ये चर्चा चल रही है. समझ में? जुदो जुदो पाड़ी ने तीनों गुणों को अलग अलग करके क्या क्या दशा अंदर हो रही है, ज्ञान कैसा हो रहा है उस समय जब स्वसंवेदन होता है, उस समय श्रद्धा उस समय कैसी परिणत हो रही है, और चारित्र की उस समय क्या दशा है, इसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है. भेद दृष्टि से चल रहा है. यूं तो सारा द्रव्य एक ही है, समझने के लिए हमेशा अपने को भेद करना पड़ता है. अनुभव करना है तो अभेद. अन्वेषण काल, आराधन काल और अनुभवन काल, ये 3 स्टेज हैं किसी भी पदार्थ की सिद्धि करने के लिए. एक होता है अन्वेषण काल. अन्वेषण काल का मतलब उस वस्तु को सब प्रकार से जानना, उसकी शोध करना, संशोधन करना. इस नए से ये है, उस नए से ये है, उससे ये है, इसको अन्वेषण कहते हैं. उस समय भेद किया जाएगा अलग अलग करके. ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये ऐसा है, वैसा है, इस प्रकार से भेद किया जाएगा. और फिर आराधन करना है तो वो सब भेद नहीं किए जाएंगे. अब जो निर्णय हुआ उसकी भावना करनी है, उसका नाम आराधन. और उस भावना के फलस्वरूप जब अनुभवन होता है तो उस समय सब कुछ भी द्वैत भावना भी नहीं रही, अब तो भवन हो गया. चलो, अपने यहाँ विषय अलग चल रहा है. अपने यहाँ विषय चल रहा है कि सम्यक दर्शन होते ही किस प्रकार से उसका परिणति हो रही है, वो बात चल रही है. हजी छे तो आराधन અને અનુભૂતિ, તો એ હજુ આરાધન તો હજી અનુભૂતિ નથી થઈ. हाँ, વ્યવહાર જ થશે ને હજુ તો. हाँ बराबर. आराधन में क्या करता है, एक बार वस्तु समझ में आ गई कि ऐसा है, फिर क्या करना, उसकी भावना ही करना है. फिर निश्चय करने का अब नहीं रहा कुछ भी, इस नए से ये है, इस नए से ये है, ऐसा नहीं करने का. अब तो ये है, उस ये है तो उसकी बार बार भावना की जाए. जो स्वरूप निश्चित हुआ है, नए प्रमाण निक्षेम आदि से स्वरूप निश्चित होता है. इसके बाद उसको केवल भावना करने की होती है, उसको आराधन काल कहते हैं. और फिर उसकी अनुभूति होती है, तो वो अनुभवन काल. હજી ક્લિયર નહીં થયું? હા, ના થયું. હજી ક્લિયર થઈ ગયું તમે? હા, થઈ ગયું. ઘણી વખત આચાર્ય ભગવંત એવું દ્રષ્ટાંત આપે છે કે નાનું બાળક ખોડિયામાં સૂતું હોય અને મા એને પ્રેમથી વાલથી હાલડ ઉગાતી હોય, તો બાળક હજી જાગે છે, હજી સાંભળે છે, સમજે છે. એટલે એનો હજી વ્યવહાર થશે ને. એક એવો સમય આવશે કે જ્યારે બાળક બધું ભૂલીને અંદર તન્મય થઈને સૂઈ જશે. वो अनुभवन काल है. હા, એવી રીતે આરાધન અનુભૂતિમાં એ જ રીતનું થશે કે આરાધન કરતાં 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 એક ક્ષણે अनुभवन. बस ये समझ गया पूरा. बहुत अच्छा, બધા समझ गया. अभी अपन अन्वेषण कर रहे हैं. अभी अपना कौन सा काल है? अन्वेषण काल है. फिर जब सबको समझ में आ जाए ना बराबर, तो ये है, तो फिर उसकी भावना ही करनी है और कुछ करने का. फिर भावना करते 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 अनुभवन. देखो, किसी को नींद नहीं आ रही है,
नींद नहीं आ रही तो क्या क्या उपाय किए जाएं? तो दवाइयों की शोध की जाए। कौन सी दवाई लेना? विलियम टू लेना? हमको तो एक ही नाम याद है, साहिब जी लेते थे, बाकी याद नहीं अपने कुछ भी है। पेंचरी को ज़्यादा याद होंगी दवाइयाँ वगैरह उसकी, और भी कुछ दवाइयाँ होंगी उसकी। તમારે બધાને બેસવું છે તો બેસો, કે દર્શન કરવા છે? हाँ ठीक है। तो अब पहले दवाई की शोध की, ये दवाई इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ये है, इसको इस प्रकार से है, इस प्रकार से उसका शोध किया जा रहा है। फिर क्या किया जाए? अब ये हो गया अन्वेषण काल। अब उसमें क्या किया जाएगा? अब दवाई को खाई जाएगी। दवाई को खाना ये आराधन काल है, और उस दवाई को खाने से क्या होगा? नींद का आना, ये अनुभवन काल है। आराधना का फल अनुभवन है, हर एक में ऐसा समझना। अब सम्यक दृष्टि के बारे में कहते हैं। सब प्रदेशों में, हाँ, पृष्ठ संख्या 35 हिंदी में, तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2 का विवेचन, उसमें पृष्ठ संख्या। सब प्रदेशों में शुद्धता छा जाती है, जो शुद्धता 3 प्रकार के बंध, द्रव्य, भाव और उभय बंध का नाश करने वाली है। इसकी दूसरी, वो लास्ट में 3 प्रकार के बंध थे ना, वो किसी ने पूछा था तो मैंने कहा कल बताएंगे उसको। द्रव्य बंध, भाव बंध और उभय बंध। द्रव्य बंध का मतलब होता है ज्ञानावरण आदि कर्म का बंध। वो कहाँ चिपकते हैं? ज्ञानावरण आदि कर्म जो पहले से कर्मण वर्गणा है उसी पे चिपकते हैं, वो द्रव्य बंध हो गया। आत्मा में कर्म रूप होकर के कर्मों का आ जाना, उसको तो द्रव्य बंध कहते हैं। भाव बंध क्या है? कि उसके अनुसार चित्त की वृत्ति बनना, वो भी संस्कार रूप में रहती है, वो भाव बंध है। ये भावबंध अच्छे से समझना, ये है क्या? द्रव्य बंध का मतलब होता है ज्ञानावरण आदि कर्म। जैसे क्रोध मोहनी, आपने क्रोध किया तो क्रोध मोहनी कर्म बंधा आत्म प्रदेशों के साथ कर्म रूप में, ये तो हो गया द्रव्य बंध। उस समय क्रोध की वृत्ति भी बढ़ी, क्रोध का संस्कार बढ़ा आत्मा में, ये भावबंध है। जैसे शक्ति की बढ़ोतरी होती है उसके, क्रोध करने की पहले जितनी शक्ति थी, अब आपने फिर से क्रोध किया तो अब शक्ति और बढ़ गई आपकी क्रोध करने की। क्रोध करने का स्वभाव में बढ़ोतरी होना, ये भावबंध कहलाता है। उसमें निमित्त ज्ञान, क्रोध मोहनी कर्म का बंधना, ये क्या है? द्रव्य बंध। और फिर क्रोध करने का सामर्थ्य बढ़ना, शक्ति बढ़ गई, अब ये भावबंध हो गया इसका। और उभय बंध, दोनों अन्योन्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसका नाम उभय बंध कहलाता। जिस समय द्रव्य बंध होता है उसी समय भाव बंध भी होता है। इन दोनों का एक दूसरे के प्रति निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाना, उसको उभय बंध कहते हैं। ऐसे हर एक में लगाना। जैसे हम किसी को दान देते हैं, दान दिया, दान देने से क्या हुआ? हमारे जो भी पुण्य का बंध हुआ है तो वो द्रव्य बंध हुआ, पुण्य कर्म का आया वो द्रव्य बंध हुआ। फिर दान देने की वृत्ति में बढ़ोतरी हुई। जो काम करते हैं उस काम करने से उसकी वृत्ति में बढ़ोतरी होती है, अपने वो संस्कार में बढ़े, अपने वो सामर्थ्य उसका बढ़ा है, उसका नाम भावबंध है। और उन दोनों का जो निमित्त नैमित्तिकपना है उसको उभय बंध कहते हैं। वो एक दूसरे से, अब क्रोध मोहनीय कर्म और क्रोध की शक्ति, इन दोनों में अन्योन्य संबंध है। अगर क्रोध मोहनीय कर्म न हो तो क्रोध करने की शक्ति भी, क्रोध करने की शक्ति कहां से हुई आपकी? वो भावबंध से हुई। जैसे आपने क्रोध किया, उससे क्रोध करने की आपकी पहले जो वृत्ति थी उससे अधिक बढ़ गई,
उसी प्रकार से हम क्षमा रखते हैं तो क्षमा करने की वृत्ति हमारी अधिक बढ़ जाती है, वो कर्म जब क्षम होता है तो। हाँ, कषाय करने की अगर शक्ति घटी आपकी तो वो निर्जरा होगी, भाव निर्जरा। आप क्रोध कर रहे थे, अब आप जैसे क्षमा रख रहे हो तो आपके वो क्रोध मोहनी कर्म भी जा रहा है और क्रोध करने की वृत्ति भी कम हो रही है। ये जो क्रोध करने की वृत्ति कम हो रही है ना, वो भाव निर्जरा है। और शनै शनै ऐसा होता है कि क्रोध करने की वृत्ति एकदम कम हो जाती है और उधर से क्रोध मोहनी कर्म भी चला जाता है। हाँ, तो ये भाव बंध है, वो वृत्ति है, इसलिए भाव निर्जरा पर जोर देना। देखो, हमारे क्रोध मोहनी कर्म जा रहा है कि ये तो अपने को पता नहीं है। पता कैसे पड़ता है? हमारे परिणाम अब वैसे नहीं होते हैं, इससे पता पड़ता है। तो भाव निर्जरा तो हो ही रही है उसकी। जो क्रोध के भाव थे वो भाव जा रहे हैं, वो वृत्ति जा रही है। उस वृत्ति जाने का नाम भाव निर्जरा कहलाता है और उस वृत्ति का बढ़ने का नाम भाव बंध कहलाता है। ऐसे बंध जानना। इसलिए जब वृत्ति पूरी तरह से चली जाती है तो आत्मा में क्रोध करने की शक्ति ही नहीं रहती। अभी जब 12वां गुण स्थान आ गया तो वृत्ति पूरी तरह से चली गई उसकी। पहले तो क्षय करते 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 पूरी तरह से, अब वो 12वें गुण स्थान के बाद वो चाहे तो भी क्रोध नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रोध की वृत्ति ही नहीं है, उसके पास सामर्थ्य ही नहीं, शक्ति ही नहीं। तो क्रोध की शक्ति बढ़ना, वृद्धि होना, स्वभाव बढ़ना, इसका नाम यहां पर भावबंध है। सब कर्मों में इस प्रकार से जान लेना चाहिए। प्रश्न है नितिन भाई ने माइक आप। આજે છેલ્લો શબ્દ લખ્યો છે નાશ करने वाली है। हाँ, तो नाश में क्या समझना, क्षय समझना कि उपशम भी हाथ रहता है? नहीं, वो धीमे धीमे नाश करती है। धीमे धीमे जितना का नाश हुआ उतना नाश ही, पूर्ण नाश की अपेक्षा नहीं है। जितना नाश हुआ उतना नाश ही। देखो, ऐसा है, ये अपने को समझ नहीं। आचार्य लिखेंगे तो हर चीज को अपने को, जिसको नए का ज्ञान नहीं है वो शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं। पहली बात क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही है? सम्यक्त्व की बात चल रही है। सम्यक्त्व की अपेक्षा से तो उसके सर्व प्रदेशों में पूरी शुद्धता है, और ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा से बात करेंगे तो एक देश शुद्धता कहलाता है। ये अपने को समझना। यस, वक्ता का अभिप्राय बहुत बार अपने ऐसे होता है, અહીંયા આ શબ્દ ને આ શબ્દ આવવું જોઈએ, पर वो सारे शब्द उस समय नहीं लिखे जाएंगे, वो अपने को ही समझ लेना पड़ता है। आगे कहते हैं, अथवा सम्यक दृष्टि का यह उल्लेख है कि जैसे उतरे हुए शराब या धतुरे के नशे का मूर्छित प्राणी अमूर्छित होकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार दर्शन मोह के उदय से मूर्छा अर्थात स्वस्वरूप की असावधानता, वैचित्य अर्थात स्वस्वरूप की विपरीतता तथा भ्रम अर्थात स्वस्वरूप में संशय होता है। वह इसके प्रशांत होने पर, मूर्छा के नाश होने पर जीव निरोगी अर्थात मिथ्यात्व रूपी रोग से रहित होता है। अब इसको प्रकारांतर से बताया कि सम्यक दृष्टि होता है तो उसमें श्रद्धा गुण जब सम्यक होते तो क्या होता है? तो ये होता है। कैसे होता है? जैसे उतरे हुए शराब या धतुरे के नशे का मूर्छित प्राणी अमूर्छित होकर प्रसन्न होता है। अभी नशा उतर गया तो कैसे होगा? एकदम प्रसन्न हो गया, मूर्छा चली गई। उसी प्रकार दर्शन मोह के उदय से मूर्छा, ये मूर्छा को 3 प्रकार से बताया गया है। पहला, स्वस्वरूप की असावधानता। पहली मूर्छा तो ये है कि अभी स्व के प्रति असावधान है, इसलिए तो
इतना कर्म के उदय में, बाहर की परिस्थितियों में तन्मय हो रहा है, तो मैं कौन वो भूल ही चुका है पूरी तरह से। तो वो मिथ्यात्व कर्म ऐसा है कि बार बार भुला देता है अपने को, स्व का भान भुला देता है। उसको कहते हैं स्वस्वरूप की असावधानता। ये असावधानी प्रमाद हो गया। फिर वैचित्य, स्वस्वरूप की विपरीतता। एक तो जागृति नहीं रही है और दूसरी विपरीतता हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि उपयोगात्मक अजागृति होती है, परंतु लब्ध्यात्मक जागृति रहती है, और यहां पर फिर उपयोगात्मक वैचित्य होता है, विपरीतता आ जाती है। जैसे राम जी उनके अपने भाई को लेकर के मूर्छा हो गई थी उनका, तो उपयोगात्मक मूर्छा है उनकी अभी चल रही है, क्षायिक सम्यक दृष्टि, परंतु फिर भी यहां वैचित्य हो गया, विपरीतता हो गई उसकी। क्यों? उस प्रकार का चारित्र मोह इतना जबरदस्त होता है कि आपको सब कुछ भुला देता है, और एक्चुअली भुला भी नहीं दे रहा है अंदर प्रतीति, परंतु वो उपयोग में नहीं आ रही उतनी। ये सब विचित्रता है। तथा भ्रम अर्थात स्वस्वरूप में संशय होता है। ये जो होता है, मूर्छा होती है, तो वह इसके प्रशांत होने पर, मूर्छा के नाश होने पर जीव निरोगी हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व रूपी रोग से रहित हो जाता है। कैंसर की गांठ निकाल ली जाए तो कैसा होता है? आनंद आता है कि नहीं? ऐसे ये कैंसर की गांठ है, वो गांठ निकल गई, शांति पर, उसको और अधिक कहते हैं। इसी आशय का निरूपण परम तत्वज्ञ श्रीमद् राजचंद्र ने भी किया है, जिसे उन्हीं के शब्दों में यहां लिखते हैं। ते पवित्र दर्शन थया पछी गमे ते वर्तन होय, परंतु तेने तीव्र बंधन नथी। ये कृपालदेव ने लिखा है कि वो पवित्र दर्शन होने के बाद गमे ते वर्तन हो, परंतु तेने तीव्र बंधन नथी। गमे ते वर्तन का मतलब ऐसा समझना कि चौथे गुण स्थान में गृहस्थ दशा होती है, पांचवें गुण स्थान में भी गृहस्थ दशा होती है, छठे गुण स्थान में भी कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन आदि की क्रिया। तो व्यक्ति यूँ समझे, यार ये तो ज्ञानी है, न भोजन कैसे कर रहा है, ये कैसे कर रहा है वो, तो ये सब विचित्र प्रकार की क्रियाएं उसमें होती हैं। तो गमे ते वर्तन मतलब अगर विषयों में भी प्रवर्तन कर रहा हो तो भी उसको तीव्र बंधन नहीं है, क्योंकि उसकी स्वरूप की जागृति, वैराग्य उसके है। अनंत संसार नहीं, उसको अब अनंत संसार नहीं है। कितना हो गया है? चुलुक प्रमाणम। बहुत बड़ा समुद्र हो और उसमें चुल्लू भर पानी हो तो कितना होता है? उतना संसार उसका रह गया है, क्योंकि अनंत परावर्तनों की तुलना में तो ये 15 भाव कुछ भी नहीं है। इधर कहते 16 भाव नहीं, 15 भाव से ज़्यादा हो सकते नहीं। ये कर्णान युग की अपेक्षा से गणित से निकाल लेना। वो 66 सागर का मान लो क्षोभक्षम सम्यक्त्व है, तो उसमें 66 सागर में कितने मैक्सिमम भाव हो सकते हैं? देव मनुष्य, इस अपेक्षा से यहाँ निकालना। अभ्यंतर दुख नहीं, अंदर दुख नहीं है। सब कुछ बाहर बाहर है, बाहर की थोड़ी चिंता भी है, बाहर की थोड़ी कार्य की जागृति भी है, सब कुछ है, पर अंदर दुख नहीं है, क्योंकि अंदर में इतनी स्वच्छता है, इतनी क्लैरिटी है। जब इसको क्लैरिटी हो तो अंदर दुख होता नहीं है। जैसे नाटक में कोई कितना भी दुखी होने का पार्ट करता हो, किसी को पार्ट निभाना है। राजा दशरथ को पार्ट निभाना था कि भाई कैकेयी ने कह दिया कि राम को वनवास, जैसे ही उनके अटैक आ गया, अटैक मतलब धीमी गति का, मरे नहीं वो, बस इतना ही है। और वो कितने दुखी होंगे। अब वो जो नाटक कर रहा है उसको उस प्रकार का इमोशंस पैदा करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? वो जो असली हुए थे राजा दशरथ, ये सुन करके कैसा हुआ होगा? ऐसे उस नाटककार को भी
अपने अंदर भावनाएं पैदा करनी पड़ेगी, इस प्रकार से इमोशंस बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के उसके चेहरे पर वो मायूसी आएगी, दुख आएगा। तब तो सामने वाले को लगेगा ना कि यार ये तो दशरथ का पार्ट कर रहा है। तो जैसे वो था वैसा कल्पना करता है वो कि ऐसे ऐसे उसको दुख हुआ होगा, अगर मेरे भी कोई बेटा होता और इस प्रकार से निकालना होता तो मेरे को इस प्रकार से करना, ऐसा वो याद करता है वो। वो अनुपम खेर का एक इंटरव्यू था, उसको कहा डायरेक्टर ने कि आपको ये सीन करना पड़ेगा और उसमें आपको आंसू लाने पड़ेंगे, और वो मैं तो रो तो नहीं सकता भाई, और कृत्रिम लाओ तो वो फेस में वो होता नहीं है, तो हम आपको नहीं ले सकते। तो उसके पूरे कैरियर की बात आ गई, उसको वो दुख हुआ, वो सोचा, फिर अपना आप उसको पूरा भविष्य सोच कर रोना आ गया, वो वैसा कि वैसा गया। अब मैं कर सकता हूं ये। तो ऐसी इमोशंस पैदा करने पड़ते हैं जो नाटक करते हैं उसको, तो वो लगता है अपना को ऐसा ही है, परंतु फिर भी उसको अंदर से दुख है क्या? जो राजा दशरथ का नाटक कर रहा है और उसके आंख से वास्तव में आंसू भी निकल रहे, याद कर करके कल्पनाएं करके, परंतु वो सब काल्पनिक आंसू है, वो अंदर दुखी नहीं है वो व्यक्ति, क्योंकि पता है कि मैं उसका नाटक कर रहा हूं, उसके लिए मुझे असली जैसा करना पड़ेगा और उसको होता भी असली जैसा है। हम भी मूवी देखने जाते हैं अथवा कोई सीरियल देखते हैं तो अपने को अपन उसमें जुड़ जाते हैं कि नहीं, इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, परंतु क्या अंदर से दुखी होते हैं? क्योंकि पता है कि अरे ये तो घटना घट गई, आज से 400 साल पहले की है भाई, हमारा इससे क्या लेना देना। इसको ऐसे होता है अभ्यंतर दुख, इसका नाम है। तो अभ्यंतर दुख होता नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये मैं नहीं हूं, मेरे साथ नहीं हो रहा है। शंकानो निमित्त न थी, अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, एकदम कांच की तरह, दर्पण की तरह स्पष्ट है सब चीजें। ये मैं हूं, ये द्रव्य कर्म है, ये भाव कर्म है, ये नो कर्म है, ये पर है, ये मैं हूं, बस बराबर। ये बंध है, ये मोक्ष है, ये संवर भाव है, ये निर्जरा भाव है, ये आश्रव भाव है। इतनी क्लैरिटी है इसके ज्ञान में, कोई शंका नहीं। अंतरंग मोहिनी न थी, क्योंकि मोह, दर्शन मोह तो चला गया, इसलिए अंतरंग मोहिनी कैसे होगी? अंदर से जुड़ाव नहीं, नाटक की तरह बाहर से है। सत सत निरूपम, निरूपम सत, जिसकी किसी प्रकार से उपमा नहीं दी जा सके, इस प्रकार का सत। सर्वोत्तम शुक्ल, सर्वोत्तम शुक्ल, इससे अधिक शुक्ल स्पष्ट कुछ नहीं है। शीतल, क्योंकि सभी प्रदेश शांत हो चुके हैं। अनादि से वो आकुलता चल रही थी, कैंसर हो रहा था, पता नहीं कैसे मिटेगा, क्या क्या होगा, कितने तो कीमो लेने पड़ेंगे, फिर मेरे चेहरे के, फिर सिर के बाल भी निकल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या भविष्य में, ये सब था। और डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर नहीं है, निकल गया आपका, तो कैसा होता? एकदम शांति, इससे शांति हो जाती, शीतल। अभी जो बात हुई अंतरंग, ये नहीं रहता है दुख, और जैसे कि नाटक में जो अभिनय करता है वो रियल में लगता है कि वो आंसू वगैरह आता है, तो ये सब जो भी प्रेरणा होती है वो तो आत्मा से ही होती है, तो ये दो अलग कैसे किया जाए? भेद ज्ञान है ना, अपना स्वभाव का पता है, स्वभाव आनंद रूप है, और ये जो मेरे को इमोशंस वगैरह आ रहे हो तो कर्मों के उदय से आ रहे, उसको वो अपना स्वस्वरूप मानता नहीं है, और अज्ञानी उसको ही अपना स्वस्वरूप मानता है। कर्म के उदय से होने वाले भाव विभाव को ही अपना स्वभाव मानता है, इसलिए वो उसमें उसी रूप हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसको पता है वो दुख के साथ भेद ज्ञान है, जैसे नाटक करने वालों का है कि यार मुझे कितना भी मेरे को रोना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, बाद में भी इसका इफेक्ट रहता हो, जब अभिनय करने का बाद में आता है तब भी उसका इफेक्ट रहता है, परंतु जानता है अरे नाटक तो नाटक ही है आखिर। अमृतमय दर्शन ज्ञान,
दर्शन ज्ञान कैसे हैं? अमृत की तरह केवल जान बना, सम्यक ज्योतिर्मय, अच्छी तरह से। ज्योतिर्मय का मतलब ज्योति प्रकाश, जो स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, रूपी को भी जानता है, अरूपी को भी जानता है, और जो केवल आनंद प्रकाश है, प्रसन्नता रूप प्रकाश है, वो है चिरकाल आनंदनी प्राप्ति। चिरकाल का मतलब यहां समझ जाना, क्षायिक सम्यक दृष्टि के अनंत काल के लिए। अब चिरकाल का मतलब अनंत काल समझ लेना, आनंद ही आनंद है, इसके बाद आनंद ही आनंद। अगर वो वमन हो जाए तो फिर दुखी हो जाए, पर जब तक वमन नहीं होता तब तक तो उसको आनंद ही आनंद। अद्भुत स्वस्वरूप दर्शितानी बलिहारी छे। ये सब किसका है? स्वस्वरूप दिखा है उसकी, ये सब बलिहारी है सब। त्या मतभेद नहीं, अब कोई मतभेद नहीं है। इस नए से ये न उस नए से ये न, इस दर्शन में हो न उस दर्शन में हो न, दर्शन ही स्पष्ट हो गया। अब क्या? अब तो पूरी तरह से मामला खुला है, सामने है, प्रत्यक्ष है। अब कोई भी कहे अब नहीं, मैंने जो दर्शन किया है वो इतना स्पष्ट है कि उसमें किसी प्रकार का शंका की बात ही नहीं है। जहां शंका, कंखा, कंखा मतलब होता कांक्षा, ये जो सम्यक दृष्टि के अतिचार होते हैं ना, शंका, कांक्षा, ये 5 अतिचार है। शंका, कांक्षा, वितिकिच्छा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि स्तवन, स्तुति। वितिकिच्छा, किसी प्रकार का अब जुगुप्सा नहीं है, किसी प्रकार की अब घृणा नहीं रही है। मूढ़ दृष्टि, मूढ़ दृष्टि भी नहीं, अब सारी मूढ़ताएं समाप्त हो गई। स्व के प्रति जब हम स्पष्ट हो जाते हैं तो देव के प्रति मूढ़ता समाप्त हो जाती है, गुरु मूढ़ता समाप्त हो जाती है, लोक मूढ़ता समाप्त हो जाती है, कोई मूढ़ता रहती नहीं है। जो जैसा है वैसा वो स्पष्ट है उसके। एमानु कहीं नहीं, छे ते कलम लखी शक्ति नहीं, कथन कही शकतु नहीं, मन जेने मनन करी शकतु नहीं, छे ते। उसको किसी भी प्रकार से अपन अभिव्यक्त नहीं कर सकते। वो केवल एक है, वो एक प्रकाश है, वो एक प्रसन्नता है, वो एक स्वच्छता है, वो एक आनंद है, वो एक शीतलता है, वो एक शांति है। उसको जितने नामों से जानना हो, परंतु वो एक स्वच्छता का, निर्मलता की एक अनुभूति है। अब अनुभूति कहा तो वो ज्ञान आ गया, वो जो निर्मलता है वो दर्शन है, स्वच्छता है वो दर्शन है, स्पष्टता है वो दर्शन है। इसी का नाम प्रतीति कहलाता है। बारंबार उस दशा को और उसके कारण की सेवना करनी चाहिए। जितनी जितनी अपनी मनोवृत्ति स्व की तरफ जाएगी कि ये मैं हूं, जो दिखता नहीं है पर है। देखो, 7 तत्वों का श्रद्धान करने के लिए सबसे पहले जीव तत्व का अनुभव जरूरी है। बाकी तो हम आगम से जान लेंगे, पर जीव को हम आगम से नहीं जान सकते हैं। जीव को कैसे जानना पड़ेगा? जीव अनुभव स्वरूप है ना, उसको तो अनुभव करेंगे तब अपनी श्रद्धा पक्की होगी। एक बार जीव तत्व पता पड़ गया कि ये मैं हूं, जीव तत्व मतलब अपना स्वरूपास्तित्व। जीव का मतलब जो जानने देखने वाली सत्ता है, तो वो तो सब जीव ही है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपना स्वरूपास्तित्व, बस एक बार इसकी झांकी मिल जाए अपने को, तो उससे रहित जो भी है वो सब पर है। तो ये शरीर अपने को पर लगेगा,
और वो क्योंकि स्पर्श रस गंध वाला है इसलिए वो पुद्गल है। तो अपने आप पुद्गल की सिद्धि हो गई। अब पुद्गल का अलग से कोई विचार नहीं करना पड़ेगा अपने को। स्वरूपास्तित्व का भास हुआ तो वो जो भाव हम भाषित हुआ इससे ठीक विपरीत ये लगेगा, विकार से भी विपरीत लगेगा, क्योंकि वो जो दर्शन हुआ वो विकार से बिल्कुल अलग था। इसलिए विकार भी अपने को अपना लगेगा नहीं, न द्रव्य कर्म अपने लगेंगे न भाव कर्म अपने लगेंगे। फिर बाकी तो आगम से जानो, धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है वो तो आगम में है इसलिए जाना भाई, गति हो रही है इसलिए है। फिर आश्रव का ये जो वो जो अनुभूति हुई निर्मलता की, उसके अतिरिक्त जो भी विकारी भाव है वो सब आश्रव है। आकुलता मात्र आश्रव है, क्योंकि वहां आपने निराकुलता का अनुभव किया। उस निराकुलता से विपरीत जो आकुलता है वो सब आश्रव है, वही बंध है। और वो आकुलता रुक जाती है, वही संवर है। वो सम्यक्त्व स्वयं संवर रूप है, सम्यक्त्व वो निर्मलता स्वयं निर्जरा रूप है, और उसकी पूर्णता वो स्वयं मोक्ष है। उसी की जाति हो, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार से सभी तत्व का निर्णय एक तत्व में हो जाता है। कृपालुदेव के छे एक एवी कई वस्तु छे कि जे जाणी लीधा पछी सर्व वस्तुओं सहजमां जणाई जाय छे, तेनो प्रयत्न मुमुक्षु जीव करे छे। ऐसा नहीं, उसका प्रयत्न का बहुत जानने से क्या लाभ? उस एक को जानो कि जिसके जानने से बाकी सब के प्रति भ्रम समाप्त हो जाता है। वारंवार वारंवार स्व के प्रति अपने आना चाहिए। स्वस्वरूप का ध्यान चिंतन करने में कभी भी अपने को कंटाला नहीं आना चाहिए। बार बार करें तो भी अपने को वो भूख बैठनी चाहिए। दिन भर वही करता रहूं बस, और कोई करना नहीं, भूख है एक प्रकार की। जितनी बढ़ेगी उतना आत्मा नित्य स्पष्ट होता जाएगा। और इसी में फिर जीवादि का ज्ञान है गर्भित है। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रगे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज, हो प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम जय सद्गुरु।